वेलकम टू द आरके एजुकेशन दोस्तों। चलिए आज बात करते कुछ ऐसे टॉपिक पे। मैच तो चल ही रहा है आईपीएल का, लेकिन धोनी ने खेला एक मास्टर स्ट्रोक। और वो क्या है, वीडियो में आगे बात करते हैं। बने रहिए वीडियो में। हो सकता है ये चाल धोनी की बाकी सब टीमों पे भारी पड़े और धोनी एक और ट्रॉफी ले उड़े। देखो, कप्तान तो डिक्लेयर सबसे हो ही पहले चुके हैं। तो जब आईपीएल चलता है तब धोनी को धोनी नहीं बोला जाता। थाला, थाला फॉर रीजन। सी इज अ बिग फैन ऑफ धोनी। हाँ, थाला की फैन हूँ मैं, धोनी की नहीं हूँ। ओके थाला, हाँ, मतलब धोनी की भी हूँ दोनों लेकिन सेम ही चीज थाला। है। हाँ लेकिन थाला वो इज अ धोनी सर। ये कौन सा मतलब स्लोगन बन सकता है पता है? आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। कुछ तो है लेकिन वो है कि दोनों चीजें इन सेम ही है। इन बच्चों को नहीं पता होगा, वो हमारे एज के लोगों ने देखा होगा गंगा। 90s वाले हम जेंजी है तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। बट थाला वो भी 90 वाला है। हाँ, ठीक है। लेकिन क्रिकेटर्स की बात अलग है। वैसे तो मैंने भी सारी 90s की मूवी देखी हुई है, तो क्रिकेटर्स की बात अलग है। क्रिकेटर्स और आपने एबीडी को खेलते हुए देखा है? आईपीएल में देखा है, वैसे नहीं देखा। एबी डिविलियर्स इंटरनेशनली नहीं देखा है। आईपीएल में देखा है। हाँ, वो किस बला का नाम है पता है? ठीक ही है। वैसे जब तक सीएसके में नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता खास। आरसीबी में था। लेकिन विराट एंड एबीडी की फेमस 200 प्लस पार्टनरशिप इन अ T20 मैच। Both score a century in a 15 over match. हाँ, लेकिन हाँ, फिर भी जीत नहीं पाए थे। क्योंकि आरसीबी के पास उस वक्त बॉलर नहीं थे। हाँ तो, और अब शायद लक नहीं है, जो भी है जीते ना बट बस। यार एक चीज तो माननी पड़ेगी, ये धोनी का मास्टर स्ट्रोक है। आप लोगों को बताते, ज्यादा इंतजार नहीं कराते, सस्पेंस पे से पर्दा उठाते। ब्रेविस, डेवॉन ब्रेविस, आप में से कितने लोगों को पता है कि ये आईपीएल खेल चुका है और मुंबई की ओर से? 0 लोगों को पता होगा, शायद 2-3 को पता होगा बस। नहीं, जो मेरी तरह हार्डकोर क्रिकेट फैन है उनको तो पता होगा। लेकिन मुंबई में जाके बहुत सारे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, स्पेशली इन हार्दिक पांड्या कैप्टनसी। अब तो बुमराह को भी छक्के पड़ने लगे हैं। यार आपने, हम दोनों गुजराती है तो गुजराती में एक कहावत है, आपको बताता हूँ। मन होए तो मांडवे जवाय। आपने गुजराती में एक कहावत है। इसका मतलब ये ऐसा पता है है। कि बंदा बंदे को कुछ चीज करनी है तो उसके अंदर उस चीज को करने की आस होनी चाहिए, उमंग होना पोटेंशियल। चाहिए, तभी परफॉर्मेंस आ सकती है। टेंशन छोड़ दो। बंदा दिल से जो चीज करना ही नहीं चाहता और सिर्फ करने के लिए कर रहा है, उसका एक प्राइम एग्जांपल है मुंबई इंडियंस। सही है। बट डेवन ब्रेविस, वो भी एक बला का नाम है, खौफ है। आप में से कितने लोग पता नहीं साउथ अफ्रीकन T20 लीग SL T20 फॉलो करते हैं, मुझे तो नहीं पता। बट मैं करता हूँ। क्यों? आईपीएल के ही ओनर वहां है और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। और एक चीज बता दूं, वो गजब की गजब की हिटिंग के लिए फेमस है। कौन? डेवन ब्रेविस। गजब यानी समझ लो एक T20 मैच में बंदे ने 52-53 बॉल में 168 रन बना डाले। जहां पर लोग सेंचुरी बनाते हैं, वहां पे T20 मैच में 167 रन। इट्स नॉट अ जोक। 16 छक्के लगाए थे उसने उस इनिंग में। अब हमारी डूबती नैया को पार लगेगी। सारे आरसीबी फैन सुन लो, हमने अपनी लॉयल्टी तो प्रूव कर दी है। ये कुछ मैचेस की बैड परफॉर्मेंस के बाद भी इतना फैन सपोर्ट दिखा के, और अब हम वापस से हमारे गेयर में आ रहे हैं। अब हम क्वालिफाई करेंगे और इस साल का कप हम जीतेंगे। एक व्हाट्सएप पे मैसेज हुआ है, मैं पूरा मैसेज नहीं बता सकता वीडियो में। हम गुजरातियों में फेमस हुआ है कि नवरात्रि खत्म हो गई और डैश 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 वापस आ गए। क्या वापस आ गए, मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं आप चला। नवर बहुत इन शॉर्ट इतना बता दूं, जब गुजरात में नवरात्रि चल रही थी, मतलब वो बड़ी वाली नवरात्रि नहीं, छोटी बच्चा वाली। चैत्र मास की नवरात्रि बोलते हैं हम इसको, छोटी नवरात्रि। वो चल रही थी ना, तब तक सीएसके एक भी मैच नहीं जीती थी। और हाँ जैसे ही वो खत्म हुई, सीएसके जीतना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये भी है। ठीक है। तो एक मैसेज है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता ना, अगर वीडियो में बहुत ज्यादा गालियां पड़ेगी इसलिए नहीं बोल रहा। बट डेवन ब्रोविस, एज अ धोनी फैन, एज अ सीएसके फैन, मुझे सीएसके की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है।
नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं एक व्हाट्सएप वायरल मैसेज की बात कर रहा वो हूँ भी मैं। मुझे नहीं सुनना है, जो बात है वो। सही है। डेवन ब्रेविस, आरसीबी ने इसको, अरे सॉरी, मुंबई ने इसको छोड़ा क्यों वो नहीं पता, इसको बोलते बेबी एबी। थंबनेल पे आपने देखा होगा, उसकी फोटो लगी है एबी डिविलियर्स के साथ। भाई इस बंदे को खेलते हुए देखो, एबीडी की याद आ जाएगी। और एबीडी क्या बला थी ये तो सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो उसको नाम से खौफ ना खाता हो। ऐसी बला थी एबीडी, जो डेल स्टेन को स्विच हिट पे 2 छक्के लगा दे, और वो भी डेल स्टेन ऑन हिज प्राइम, जिसको हम व्हाइट थंडर बोलते थे। सॉरी, व्हाइट थंडर तो हम, आई थिंक, जिसको भी बोलते थे वो लोग कमेंट में बताएंगे, हमें अपना दिमाग ज्यादा हाँ यूज नहीं वो भी करना है। सही है। आपको पता है व्हाइट थंडर किस साउथ अफ्रीकन बॉलर को बोला जाता था? नहीं पता है तो सर्च करके बोलो, लेकिन मुझे तो बोलो, याद आ गया, बट मैं बता नहीं रहा। वीडियो के एंड में बताना, 100%। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। अब एक चीज सोचो, सीएसके की कप्तानी में रेलू कट्टे स्टार परफॉर्मर बन जाते हैं, और ये तो खुद एक खौफ की अनामत है। सीएसके की नहीं, सर धोनी की कप्तानी हाँ में। सर, महेंद्र सिंह धोनी, उफ, थाला, जो आम से आम प्लेयर, ऑर्डिनरी टू ऑर्डिनरी बॉलर, बैटर को बहुत महान बना देता है। एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे कि पथिराना है, श्रीलंका के लिए कुछ नहीं कर पाता, हाँ, वो बट तो हमने एशिया कप के फाइनल में भी देखा। सीएसके में आके वकार यूनिस बना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास, मोहित शर्मा, जब तक सीएसके में था, बल्ला के फ्लोर वन डालता था, कोई नहीं पकड़ पाता था, और विकेट लेके जाता था कि गुजरात में क्या कर रहा है। आज पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के पड़े उसको। वो क्या है ना कि पॉजिटिव एनर्जी, और हमारे थाला का माइंड इतना अच्छा है कि कुछ भी, मतलब कूड़े को भी कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर बेस्ट में से बेस्ट वाली ये चीजें हैं। धोनी का मास्टर स्ट्रोक है। हो बेस्ट। सकता है ये चीज धोनी को प्लेऑफ्स तक ले जाए, उससे आगे भी जा सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट प्लेऑफ्स रहेंगे। फाइनल, सेमीफाइनल, वो वर्ल्ड पहले, कप। वो कब होगा जब प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे। फिलहाल तो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है सीएसके के लिए। अब सीएसके के पास बॉलिंग तो पहले से बहुत स्ट्रांग थी, नूर, खलील, ये सारे बहुत तगड़े बॉलर, अश्विन, जाडेजा, इंडियन बॉलर्स भी बहुत तगड़े हैं। बॉलिंग तो थी सीएसके के पास, उनके पास मिसिंग क्या था? उनके पास मिसिंग था बैटिंग फायर पावर। और ये डियोन ब्रेविस इस आईपीएल में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई बल्लेबाज है तो वो है डेवन ब्रेविस। अब देखो मैं क्या कहती हूँ कि इसे ओपनिंग में लाना चाहिए, तो क्योंकि अब है कि पावर प्ले जीत गए तो मैच जीत गए, अभी तक तो वही चल रहा है ना सीक्वेंस पे, तो वो बट ये ओपनिंग में आ खेलेगा जाए। किसकी जगह? चार, ऋतुराज की जगह ऋतुराज पे की तो। तो चला गया इंजर्ड हो गए, हाँ, बट तो उसकी 4 जगह पे। फॉरेन प्लेयर चला हुए। कॉनवे आ गया, रचिन रविंद्र आ गया, पथिराना आ गया, नूर आ गया, 4 प्लेयर्स हो गए। हाँ, अब यहाँ पे उसकी जगह कैसे बन सकती है? उसकी जगह कॉनवे विकेट कीपिंग करता है, तो वो हट नहीं सकता, रचिन रविंद्र को हटाना पड़ेगा। वो भी अच्छा बैटर कॉनवे है। कहाँ विकेट कीपिंग करता है? कीपिंग तो धोनी करता है। हाँ, हाँ, कॉनवे या रचिन रविंद्र, दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा। कॉनवे आई को थिंक हटा लो। कॉनवे को हटाना चाहिए, बट मैं कहता हूँ कॉनवे को रहने दो, रचिन को हटाओ। एक्चुअली रचिन भी ऐसे फॉर्म में आ जाता है तो खेल लेता है कभी कभार नहीं, अच्छा। एक चीज है, फायर वर्सेस आइस करना चाहिए। एक आइस है, मतलब एक टिका रहेगा, स्ट्राइक रोटेट करता रहेगा, और एक मारता रहेगा, जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा करते हैं ना हाँ, वो एसआरएच उन के दोनों लिए। का तो मुझे ऐसे बहुत खौफ हो चुका है, क्योंकि वो ना कभी कभार बहुत ज्यादा फॉर्म में आ जाते हैं, और वैसे भी शर्मा को किसने ट्रेनिंग दी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यूवी बाजी, हाँ, द अब वो सिक्स तो, सेटिंग मशीन। अब उसका तो क्या करेंगे अब। अरे भाई, वैसे जो मैं खुश हूँ कि वो डायनामाइट इंडियन जो प्लेयर है। डायनामाइट के साथ तैयार हुआ है, वो डायनामाइट नहीं तो कुछ नहीं, ग्रेनेड तो बनेगा ही। हाँ तो वो, लेकिन वो ग्रेनेड पथिराना से लेके सबके छक्के छुड़ा देता है, उसका हम क्या करें। वैसे इंडियन प्लेयर है, अच्छा है, लेकिन जब सीएसके का फैन हो और एसआरएच में ऐसे प्लेयर आ जाए तो थोड़ा सा खौफ रहता है। खौफ तो दुनिया खाएगी डेवन ब्रेविस से। माही का जादू चल गया ना इस पे। सच बता रहा हूँ, इस आईपीएल में सारे बॉलर टेंशन में आने वाले हैं जल्द ही। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जो होना है हो जाए,
हमें हर मैच में थाला दर्शनम देखने को मिल जाए, और हम अच्छे पॉइंट्स टेबल पे अभी 9वें नंबर पर है, उससे एटलीस्ट थर्ड या सेकंड पे तो आ ही जाए। सपने देखे बड़े बड़े। देखो अभी ना टॉप कैसे टीम है, एसआरएच, सॉरी पंजाब, आरसीबी, ऐसी टीम है अभी अच्छे नंबर्स पे दिल्ली जिनका। को क्यों बोल रहे हो? हाँ दिल्ली, आज जिनका पहला मैच हारी है और वो भी हमारी गुजरात की टीम ने हराया है। गुजरात को बोल रहे हो? गुजरात है, अब आरसीबी है। ऐसी टीम जो 2 सीजन के पहले या तो थी नहीं, या तो उनका जीतना मुश्किल था, ऐसी टीम्स अभी मतलब प्लेऑफ पे नहीं आ पा रही थी, वो टीम्स अभी ऐसे सीएसके और एमआई टॉप के कर आगे रही है। है। दिल्ली टॉप पे हाँ, है, गुजरात सेकंड पे है, आरसीबी थर्ड है। आरसीबी को थर्ड, कभी सोचा है ऐसा कितना कितना बाय बुरा द वे, फील हो रहा है। आरसीबी को इतना नीचा मत समझो यार। पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेऑफ्स में कोई टीम आई है, हाँ लेकिन सबसे सीएसके, ज्यादा एमआई, बाकी सारी टीमों से ज्यादा तो वो कंसिस्टेंटली, आरसीबी है। उससे ज्यादा अच्छी खासियत बताओ, 18 साल से कंटिन्यूअसली हार रहे हैं, एक एक मतलब एक कप नहीं जीत पाए, इतनी कंसिस्टेंसी है उसमें। हाँ, टॉप नहीं है। जो वैलिडेट जो वैलिडेशन चाहिए वो नहीं है। बाकी टीम बहुत बढ़िया है। वैसे मैं कहना चाहूंगी कि आरसीबी की टीम भले ना जैसे भी हो, लेकिन असली मैदान जंग में ना उनके ओनर ने बहुत पैसे छापे, सबसे ज्यादा अमीर टीम वही है आईपीएल नहीं, की। अभी तो नहीं है। अभी नहीं है लेकिन मुकेश कुछ अंबानी सीजन जी के, खड़े हैं, पता है ना, मुंबई को लेके। हाँ लेकिन कुछ सीजन तक सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स हाँ, आरसीबी वो की है। थी। यार, आरसीबी की जो जर्सी लॉन्च होती है ना, उसमें तो पाकिस्तान का पूरा पीएसएल खत्म हो जाएगा उतने खर्चे में। वैसे तो पाकिस्तान का पीएसएल हमारे वो क्या है, अश्विन का आउटफिट में खत्म हो जाएगा। अश्विन का आउटफिट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट अब वो उतना महंगा नहीं है। एक चीज समझो, ऋषभ पंत, हाँ, श्रेयस अय्यर, ठीक है, और हार्दिक पांड्या, इन 3 प्लेयर पीएसएल की 2.5 टीम के बराबर बनते हैं। 2.5, हमारे जस्ट 3 प्लेयर। अकेला ऋषभ पंत पकड़ लो ना, अकेला सिर्फ ऋषभ पंत तो पीएसएल की लगभग लगभग एक से ज्यादा टीम पे हावी होता है। उससे छोड़ो, ये सोचो कि विराट कोहली ऑक्शन में आ जाएगा तो पीएसएल 3 बार हो जाएगी। ये भी है, बट ये सोचो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, धोनी, ये सारे प्लेयर्स ऑक्शन में आ गए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, पाकिस्तान की जीडीपी पर से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, जीडीपी से बता दूं, आईपीएल का जो रेवेन्यू है ना, वो पाकिस्तान की जीडीपी के 3 टाइम्स है। लो, तो आईपीएल का रेवेन्यू। और बाय द वे, हाँ, अच्छा याद दिलाया है यार। उन लोगों को भी, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, ये जस्ट वैसे ही बात निकली तो बात बता रहा हूँ। उन लोगों को भी अपनी इज्जत अपने हाथ में रखने का कोई शौक नहीं है। उनको भी बेइज्जत होने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पता है। ये पाकिस्तानियों का शौक बन चुका है। अरे, वो एक इंग्लैंड का प्लेयर था, क्या नाम था, मैं इसका नाम भूल गया। वो इंग्लैंड के एक प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, टीम शेफिल्ड ऐसा कुछ नाम था। वो आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उसको पूछता है, वो आईपीएल खेला हुआ है, इस बार आईपीएल में अनशूल्ड चला गया, तो वो पीएसएल खेलने के लिए चला गया। उसको तो जहाँ पैसा मिलेगा वहां चला ये जाएगा। बेचारा पीएसएल खेलेगा। अब वहां जाके वो पूछते क्या है पता है, उनके पत्रकार मतलब जर्नलिस्ट, वो क्या पूछते पता है? आईपीएल अच्छा है या पीएसएल अच्छा है, आपको कौन सा सबसे बड़ा लीग लगता है? उसने इन्हें बेइज्जती हंसते करवा। हंसते इतने प्यार से बेइज्जती करी है ना, उनको एहसास भी नहीं हुआ ये बंदा हमारे लेके चला गया। ठीक है, उसने क्या बताया पता है? देखो यार, मैं यहाँ कोई सीली आंसर देने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही कोई चटपटा मसाला देने के लिए आया हूँ। एक चीज बताना चाहता हूँ, आईपीएल इज वे बिगर देन एनी अदर T20 लीग। हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि दूसरे नंबर पे कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि पहला नंबर आउट ऑफ रेंज है। वैसे इंडिया, उसने हंड्रेड्स, इंग्लैंड की T20, बिग बैश, ऑस्ट्रेलियन T20, पाकिस्तान सुपर लीग, साउथ अफ्रीकन T20 लीग, सारी T20 लीग को बताया कि हर कोई दूसरे नंबर पे पहुंचना चाहता है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर की तो उम्मीद हमारा ही छोड़ दी, क्योंकि वहां पे आईपीएल है।
और बाय द वे कुछ स्टैट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। आईपीएल की रेवेन्यू पाकिस्तान की पीएसएल से 25 गुना ज्यादा है, और वो भी पिछले साल की। वैसे ना हमें इतना पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिनको आटा नहीं मिलता है वो बेचारे क्रिकेट कैसे खेलेंगे। अब देखो अब कुछ लोग पाकिस्तानी अगर ये वीडियो देखेंगे तो आएंगे और कहेंगे कि हाँ इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे भूखमरा है, लेकिन नहीं है इतना ज्यादा, और सारे देश में होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो हर जगह ये बट चल रहा है। एक चीज बताना चाहूंगा, सवेरा पाशा करके एक यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। उस बंदे ने खुद अपने देश की बेइज्जती अपने यूट्यूब चैनल पर करी है, और वो बंदा कोई व्यूज के लिए काम नहीं करता। उसके स्टैट्स, वो स्टैट्स दिखाता है और उसको प्रूफ करता है, और स्टैट्स पे बात करता है। कोई लीगी लपटी नहीं, कुछ नहीं, सीधी सी बात जो फैक्ट है उसको। ना वो इंडिया के फेवर में बात करता है, ना वो पाकिस्तान के फेवर में बात करता है, लेकिन जब ये आंसर करा जाता है तो वो पूछता है कि वो खुद उस जर्नलिस्ट से आंसर करता है कि तुम्हें भी अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है। हाँ, उसने एक स्टैट्स बताया था, जस्ट उसके वीडियो में गो थ्रू कर रहा था। उन्होंने वीडियो में बताया कि पिछले महीने पाकिस्तान में कराची में 80 लोगों की डेथ हुई है। ना कोई महामारी है, ना कोई गैंग वॉर है, ना कोई आतंकवादी हमला है, ना कुछ है। तो कैसे हुआ? जो डंपर्स होते हैं, मतलब हैवी ट्रक्स, उन्होंने बारी बारी से 80 लोगों को कुचल कर मार दिया है बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में मुझे पता है तब तक एक मरता है, दो मरते हैं, तीन मरते हैं, पांच मरता है। 80 एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले महीने में। एक ही एक्सीडेंट में 80 लोग नहीं मरे, 80 एक्सीडेंट हुए हैं पिछले महीने में कराची में। उसने कैसा एग्जांपल दिया पता है? शूट आउट एट लोखंडवाला, सी कंपनी। इन मूवीज में आप जो सीन देखते हो ना, वो पाकिस्तान की कराची की सड़कों पे रियल में है। अब इतना एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आके लाइव में बताना गट्स की बात है। और ज्यादा बोलेगी तो दूसरों की तरह पाकिस्तान सरकार इनको भी उठवा लेगी। ज्यादा अपने अपने से रिस्क मत ले लो भैया जी, उठवा रिजवान लेगी। रिजवान हैदर करके एक और चैनल है। वो बंदा जब पाकिस्तान में होता है ना, एक चीज नहीं बोलता। और जैसे ही उसकी वाइफ इंग्लैंड की है, जैसे ही वो बंदा इंग्लैंड में चला जाता है ना, इतनी भड़ास बेकाबू निकालता है। नहीं, बेकाबू जुबान में बताता है, और इतनी डेप्थ इन डेप्थ रियलिटी बताता है। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां पे, आपने कहीं देखा है कि आर्मी वाले साबु बनाते हैं, साबु की टिकिया जिससे हम नहाते कपड़े धोते हैं, वो पाकिस्तानी बनते आर्मी हैं। बनाती है। सच बात है, रियलिटी है। वैसे पाकिस्तान में रोजगार नहीं है तो फिर दूसरों को काम दे दो। बट ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि इंडिया वालों के पास, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। एक्चुअल में एक रियलिटी पे बात करते हैं। जब 92 में 83 की बात नहीं कर रहा, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तब तो इंडिया के पास प्लेयर्स को रिवॉर्ड करने के पैसे नहीं थे। लता मंगेशकर जी ने एक लाइव कॉन्सेप्ट किया था, उसकी टिकटें बेचकर जो पैसा आया वो प्लेयर्स को एज अ रिवॉर्ड दिया गया था। इतना कम पैसा था बीसीसीआई के पास। ठीक है, इवन 92 की बात करता हूँ। 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद इंडिया 92 में? पाकिस्तान 92 में जीता पाकिस्तान। हे भगवान। फिर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन तीन बोर्डों ने मिलकर ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को के सामने टक्कर दिली कि वर्ल्ड कप, अगला वर्ल्ड कप एशिया में होना चाहिए। एशिया मीन श्रीलंका, पाकिस्तान एंड इंडिया, तीनों ज्वाइंट होस्ट थे। तो जब हमने 96 का वर्ल्ड कप होस्ट करा, तब तक पाकिस्तान के पास, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, बीसीसीआई से ज्यादा पैसा था। मैं तकरीबन बात कर रहा हूँ 30 साल पहले तक की। चमत्कार पॉसिबल है, ये और सुन के अभी मैं 30 साल के बाद बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि पीसीबी को तकरीबन 150 बार खरीद सकता है, फिर भी उसको अपने एसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट लिक्विड कैश कैश से पीसीबी को बीसीसीआई 150 बार खरीद सकता है। लिक्विड कैश, एसेट का यूज भी नहीं करेगा। आज वर्ल्ड में एक देश के पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम इंडिया के पास है, 52। इंडिया इन सब में तो प्रोग्रेस एनी अच्छी है। अदर टीम
did not have even more than 6. We are 10 times bigger than them. उनसे 10 गुना ज्यादा स्टेडियम्स हमारे पास है. अच्छा. इंडिया ने पैसा कमाया जरूर है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाया है. वैसे उनको किसी ने मना करा था? नहीं. मैच फिक्सिंग में लग गए. मैच फिक्सिंग में अब देखो, मुझे ना एक बात पता चल रही है कि ये आईपीएल का वीडियो था और ये बहुत दूर चला गया है. हाँ, ये सही बात है. इतना दूर चला गया है कि टॉपिक शायद ना पाकिस्तान में छूट गया और हम लोग आ गए हैं कश्मीर में. नहीं समझ नहीं, गए? समझ क्योंकि गए. पाकिस्तान और कश्मीर बहुत दूर है ना. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत. चलिए दोस्तों, तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी डिटेल डिस्कशन अबाउट आईपीएल एंड पाकिस्तान. और पाकिस्तान के बारे में जो जो बताया है वो आप गूगल कर सकते हो. सारी इंफॉर्मेशन सही है. एकदम ध्रुव राठी वाली इंफॉर्मेशन मिलती है. इधर भी सब रिसर्च होता है. चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर इधर तक देखा है मतलब पसंद आया है तो ही देख रहे हो तो करो लाइक. ऐसे नहीं चलता है.